हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार, जो अब तक हमने किया वो कहीं ना कहीं हमारी भूल थी, ये जाने अनजाने में कर रहे थे। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको खुद खुद से प्यार होने लग जाएगा। एक बार क्या है कि एक राजा की 4 रानियाँ थी। तो राजा चौथे नंबर की रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चौथे नंबर की रानी थी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यानी कि उसके साथ ही खाना पीना करता था और जो कपड़े वगैरह लाने होते थे अच्छे अच्छे, वो उसी के लिए ला करके देता था। और तीसरे नंबर की जो रानी थी, राजा इससे भी बहुत प्यार करता था। लेकिन जहाँ पर भी जाता था राजा, तो उसके बारे में कहता था कि ये एक न एक दिन मुझे छोड़ करके किसी और के पास चली जाएगी। तो इसकी चिंता हमेशा राजा को लगी रहती थी। दूसरे नंबर की रानी से भी राजा प्यार तो करता था और इसको विश्वास था कि मैंने जो भी साम्राज्य खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं इस रानी की वजह से ही खड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी इसको कोई साम्राज्य को चलाने में कोई भी समस्या आती थी तो ये दूसरे नंबर की रानी से ही डिस्कस करता था इसके बारे में। यानी कि जो सलाह मशवरा लेना होता था वो इसी से लेता था। और इसने बहुत हेल्प भी की थी राजा की साम्राज्य को बड़ा करने में। और पहले नंबर की जो रानी थी उससे राजा बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। लेकिन जो पहला नंबर की रानी थी वो राजा से बहुत प्यार करती थी। यानी कि वन साइडेड लव था। राजा तो नहीं चाहता था इसको, लेकिन रानी बहुत चाहती थी पहले नंबर की इसको। तो जैसे जैसे राजा बूढ़ा होने लगा तो मरने का टाइम इसका धीरे धीरे पास आने लगा। तो एक दिन राजा जब बहुत ज़्यादा बीमार था तो इसने चारों रानियों को अपने रूम में बुलाया और चौथे नंबर की रानी को सबसे पहले पूछा इसने कि मेरा मरने का समय करीब आ गया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथे नंबर की रानी ने जल्द से जल्द मना कर दिया और रूम से बाहर चली गई। तो राजा को बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि चौथे नंबर की रानी ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ऐसे ही फिर तीसरे नंबर की रानी से पूछा कि मेरे मरने का समय नज़दीक आ गया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरे नंबर की रानी ने जवाब दिया है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और मैं इसमें जीना चाहती हूँ। जब तुम मर जाओगे तो मैं किसी और के पास चली जाऊँगी, मैं वहाँ जी लूँगी। फिर राजा ने दूसरे नंबर की रानी से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरे नंबर की रानी ने भी यही कहा कि मैंने अब तक है ना तुम्हारी बहुत सहायता की है, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी एक हेल्प और कर सकती हूँ कि जब तुम मरोगे तो तुमको शमशान घाट तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे से किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। लेकिन पहले नंबर की जो रानी थी उसने आगे से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ में, जहाँ पर भी तुम लेकर जाना चाहो। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि जिस रानी को मैंने बिल्कुल भी प्यार नहीं किया ज़िंदगी भर, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी जिस रानी की मैंने ज़िंदगी भर, और जो रानी मुझे खाली खुद ही प्यार करती रही ज़िंदगी भर, वो आज भी मेरे इस समय में इतना साथ देने के लिए तैयार है। तो ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ कि जो मुझे समय इस पहले नंबर की रानी को देना चाहिए था वो समय मैंने तीनों रानियों को दिया, जिससे मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो मतलब क्या है इस कहानी का? चौथे नंबर की जो रानी है वो है हमारा शरीर। यानी कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, इसी के ऊपर खर्च कर देते हैं। क्योंकि हम मरते हैं तो हमारा सबसे पहले साथ छोड़ता है शरीर। तीसरे नंबर की रानी से मतलब क्या है? तीसरे नंबर की रानी से मतलब है हमारी धन दौलत और संपत्ति, जो कि हमारे मरने के बाद में किसी और के पास चली जाती है और हम ज़िंदगी भर इसके पीछे भागते रहते हैं।
दूसरे नंबर की रानी से क्या मतलब है, हमारे घर परिवार, दोस्त और रिश्तेदार, जो कि हमें हेल्प करते हैं। जब भी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमारा समाधान करते हैं, जो कि हमारा साथ एक अंतिम यात्रा तक ही दे सकते हैं। लेकिन पहले नंबर की जो रानी है वो है हमारी आत्मा, जिसका ना ही तो हम कभी ध्यान रखते हैं, ना ही कभी इसकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को पाने में ये हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, हमारी आत्मा। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में इसका ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जिसका रखना है वो है हमारी आत्मा, क्योंकि इसी के पीछे सारी चीज़ों का जन्म होता है। जब ये साथ देती है तो ही सारी चीज़ें हमारे साथ में आ पाती है। लेकिन इंसान को ये पता ही नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो किसकी वजह से कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। कहानी बहुत ज़बरदस्त है और सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर सीखा जाए तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।